मैंने कहा घर कैसे चलता है? कहने लगे बच्चे यहाँ रहते ही नहीं, ज्यादातर के बाहर रहते हैं। कैसे चलाते हो? कहने लगे 3-4 हज़ार यहाँ से मिल जाए, बाकी ट्यूशन पढ़ा दे, 1000-2000 रुपए का, बाकी कर्ज ले ले। यार घर कैसे चल सकता है? आप खुद सोच के देखो, जो इमाम आपका अमीर है, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकता, महीने में अपने बच्चों के लिए बाहर से कुछ खरीद कर नहीं मंगा सकता, तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था। अब मैंने सीएम से कहा कि दिल्ली के सारे इमामों और मौज़िनों को हमें वजीफा देने का काम करना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये दुनिया है, ये दीन है, तो उलमाओं की वजह से। हम अपने बच्चे का ट्यूशन 5000 में लगा देंगे, जरा सा कोई शादी हो जाए हजारों खर्च कर देंगे, लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे। हमारा वो इमाम जिसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसका मर्तबा अमीर का है, अगर वो इमाम अपनी मन का खाना भी ना खा सकता हो, कपड़े भी ना पहन सकता हो, आज तक आपको दुनिया में कोई ऐसा इमाम नहीं मिला हो जिसने ये कहा हो कि मुझे 6 महीने से, साल भर से तनख्वाह नहीं मिली और मैं स्ट्राइक कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं करेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा, घर में पैसा है नहीं है, खाने को है नहीं है। उलमा कभी स्ट्राइक पर नहीं जाते। आप पूछो उससे क्या हाल है कि अल्लाह का शुक्र है। घर कैसे चल रहा? कि अल्लाह चला रहा। भैया पैसे कितने मिलते? कि 5000। कि कपड़े कैसे? कि बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। कि बच्चे कितने? कि अल्हम्दुलिल्लाह 10, 8, 4। वे कैसे चल रहे? कि अल्लाह चला रहा, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह चला रहा है। लेकिन हमने सीएम से कहा कि उन्होंने कहा प्रपोजल बनाओ। मैंने प्रपोजल बनाया और हमने दिल्ली के जितने भी आइम्मा और मौज़िनीन थे, सबको वजीफा देने का काम किया। ये एहसान नहीं किया हमने, हक था हम पर, कौम का हक था हम पर। कौम के अगर हमारे आइम्मा जो अमीर है हमारे, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनके बगैर हम पाक तक नहीं हो सकते, जिनके बगैर हमारे बच्चे की कान में आजान पढ़ने वाला इमाम है, मुअज्जिन है, उलमा है, हमारे जनाजे बगैर इमामों के ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। वजीफे का मैंने इंतजाम कर दिया, वो भी मुख्तसर। क्या होता था? 18,000, 14,000। तो इन्हें बड़ी तकलीफ है। वो कहते हैं कि मैं पैसे ले रहा हूं इनसे, दलाली खा रहा हूं। आप मुझे बताओ, जब रात में दिल्ली चल रही थी, मैं अंजाम की परवाह किए बगैर एलजी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, तो क्या मैंने वो दलाली की? जब लोग मर रहे थे, लोगों के घर चल रहे थे, उनको बुलाकर मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में और दिल्ली सरकार से पैसे दिला रहा था। क्या उन पैसों में मैंने दलाली की? दिल्ली में हर महीने 3.5 करोड़ रुपया मैं इमामों को और मुअज्जिनीन को देता हूं। एक इमाम ऐसा ले आओ कांग्रेसियों जो यो कह दे हमसे कि हमने अमानतुल्लाह को चाय तक पिलाई हो। आज आप कहते हो, जातियात पर हमला करते हो कि हाजी बूढ़े पैसे बांट रहे और अमानतुल्लाह उन पैसों को बटोरने के लिए आ गया। हाजी बूढ़े यहाँ मौजूद हैं, अगर ये बता दे कि इनके यहाँ मैंने एक वक्त का खाना भी खाया हो, चाय भी पियो। मेरे तो बहुत दोस्त लोग हैं जिनके मैं आता हूं, लेकिन जातियात पर हमला नहीं होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ इतना सा लालच है कि अगर मैंने ये सीट जिता दी तो मैं सरकार से कह दूंगा कि इस गई गुजरी
परेशान, कमजोर कौम को कुछ और दे दो, इनके बच्चों को पढ़ने का इंतजाम दे दो। दिल्ली वक्फ बोर्ड से कुछ अच्छे स्कूल खोल दूंगा, उनसे पैसे ले लूंगा, आपके बच्चों का पढ़ने का इंतजाम कर देंगे, आपके बच्चों को अच्छे से इलाज कर देंगे, 2 4 6 और मोहल्ला क्लिनिक्स खोल देंगे। और अगर मैं हार गया तो मैं खुद टूट जाऊंगा, उनसे क्या मांगूंगा। मेरी जिम्मेदारी यहां पर कुछ सोच कर तो लगाई होगी। मैंने ईमानदारी से काम किया और ये अल्लाह जानता है, ये मामला किसी के बीच का नहीं है, मेरा और अल्लाह का है कि मैं क्या लेता हूं क्या नहीं लेता। मैंने दिल्ली दंगों में जब गरीबों को, मैं अभी भी बता रहा हूं आपसे, कसम खुदा की आंख में आंसू आ जाते हैं लोगों की तकलीफ सुन करके। मेरे पास आते हैं मुझे अपना मान करके, मुझसे अपनी तकलीफ बताते हैं कि घर में खाने को नहीं है, कारोबार टूट गया, घर जल गया, बर्बाद हो गया। ये बैठी रजिया सुल्ताना, इन्हें जुमे के दिन मैं लोगों से मिलता हूं, इन्हें मैं वहीं बिठा के रखता हूं, क्योंकि दूसरी सिग्नेटरी मेरी ये है। इनसे मैं कहता हूं चेक पे साइन करो, कसम खाकर बता देंगी ये कि अगर मैंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की कभी चाय भी पी हो, ये बता देंगे। ये कभी घर से खाना ले जाती हैं कि भैया तुम दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो खाओगे नहीं, मैं लेके आई जुमे के दिन ये ले जाती हैं। तो इतना सा लालच है कि मैं आपकी फलाह चाहता हूं। जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया, जिन लोगों ने आपको आज नौकर बना के छोड़ा, जिन लोगों ने आज आपको मजदूर बना के छोड़ा, आज आप इस मुल्क में हुक्मरानी करते थे, आपकी बर्बादी के पीछे से कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहता हूं जब उस दिन पहले दिन दंगे में जब 8 लोग इंजर्ड हुए थे, मैं उनको जग प्रदेश गया लेकर, 2 लोग ज्यादा सीरियस थे, उनको लेकर के जीटीबी हॉस्पिटल गया मैं। इन्होंने मुखबरी कर दी बाहर, लोग ये कह रहे थे कि अमानतुल्लाह को घेर लो, और ये बात सबको मालूम है। फिर भी मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे लगता था कि मौत और जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार है, अगर मेरी मौत इनके हाथ लिखी है तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मेरी मौत इनके हाथ नहीं लिखी तो जो मेरी कौम आज परेशान है उसके दर्द में मैं खड़ा हो सकता। मुझे जातियात पर बात कर रहे हैं। एक मदारी लाए ये ओखला से, जब वो कल अरेस्ट हुआ था उसको भी मैं बचा कर लाया था। कहते हम मुर्गे से अंडा दिलवा देंगे। अरे अल्लाह की कुदरत है मुर्गी से अंडा देने का। तुम कैसे मुर्गे से अंडा दिलवा दोगे जब अल्लाह नहीं दिला सकता? अल्लाह की कुदरत है कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा अजान देता है, कयामत तक यही होगा। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि मुर्गे से अंडा दिला दे, लेकिन अल्लाह कभी सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करता। हम लोगों को जो कौम के लिए लड़ते हैं, हम लोगों को जो ना रात को सोते ना दिन में जागते, आज हमें तुम दलाल कह रहे हो। क्या हुआ? मेरे नबी को तो लोगों ने पत्थर मारे थे, मेरे नबी को तो लोगों ने कूड़ा फेंका था, मेरे नबी को तो ऊंट का ओज उनके सर पर रख गया था नमाज पढ़ते हुए, उन्होंने उसके बाद भी बद्दुआ नहीं दी थी। हो सकता है तुम्हारे इन बातों की वजह से मैं सब्र करूं और एक आधी सिफात अल्लाह के नबी की मेरे अंदर आ जाए, मेरे लिए तो ये काफी है, तो ये काफी है। तो शुक्रिया इन बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि इलेक्शन तक आप लोग ईमानदारी से हाजी इशराक का साथ दें। अगर आपको लगता है हमने ईमानदारी से आपकी खिदमत करने की कोशिश की तो आप हमारा साथ दो, और अगर आपको लगता है कि हम बेईमान हैं, हमने आपको धोखा दिया, हमने आपको ठगा, तो आप बता देना, कसम खुदा की इस सरजमीन से अपना ओखला वापस चला जाओ।